हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 11.4 के सारे क्वेश्चंस करवाने जा रही हूं। तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ना इस एक्सरसाइज 11.4 में दो मेन फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और मैंने सभी फॉर्मूलाज जितने भी इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में करवाए हैं, ठीक है। सभी फॉर्मूलाज बता रखे हैं उस वीडियो में, तो प्लीज आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है और रेडियस दे रखा है। तो दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4/3, पाई की जगह रखेंगे 22/7। रेडियस क्या है? 7 है, तो 7 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। आर क्यूब है ना, तो 7 को 3 टाइम्स लिखा। अब ये 7 से 7 कैंसल। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो 4 को 22 से करेंगे तो 88, 7 7 जा 49 और डिवाइड में क्या है 3। अब 88 और 49 को सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 9 8 जा 72, 7 ऊपर कैरी, 9 8 जा 72, 7 79, 4 8 जा 32, 3 ऊपर कैरी, 4 8 जा 32, 35। अब इन सभी को ऐड कर दो, 2 और ये 11 और यहाँ पर 13 और ये 4। तो आपके पास आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3। तो आपकी बुक में इसे ना फ्रैक्शन में लिखा गया है आंसर को, ठीक है। इतना भी जोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन आपको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको देखिए। 4312 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो देखिए ये आ जाएगा 3 1 जा 3, माइनस करिए जरा, तो यहाँ पर आएगा 1, फिर 3 नीचे कैरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो गया। अब 13 तो ये आ जाएगा 4 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 जा 12, तो ये 1 आया। अब यहाँ पर 1 नीचे लेकर आएंगे, 11 हो गया, ठीक है। 11 हो गया। अब ये 3 3 जा 9, ठीक है। माइनस करिएगा, 2 आएगा, 2 नीचे लेकर आएंगे तो 22 हो गया। अब हमारे पास 21 जाएगा ये 7 पर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है? रिमाइंडर आपके पास 1 आया है, ठीक है। तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे? 3 से डिवाइड जिससे किया है उसको आप नीचे ही रखिए, 3 ये नीचे ही आएगा और ये जो रिमाइंडर 1 आया है ये ऊपर आएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास आया है 1437, इसको हम ऐसे कॉर्नर में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। रिमाइंडर को ऊपर, ये जो नीचे डिवाइड में था उसे हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, नीचे ही रखते हैं। रिमाइंडर को ऊपर रखना है और यहाँ पर ये जो आंसर आया है आपके पास 1437, इसको हम कॉर्नर में रखते हैं, ठीक है। ओके, इतना आ गया आपके पास। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए बेटा, हमें दिया है रेडियस 0.63 मीटर। तो हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रखेंगे 4/3, 22/7, रेडियस क्या है 0.63 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब ये पॉइंट हटाइएगा 100, पॉइंट हटाइएगा 100, पॉइंट हटाइएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैंसल कर सकती हूँ किसे, 7 और 63 9, और ये 3 और 9 कटेगा तो ये 3 आएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ऊपर क्या बचा है अब 4 इंटू 22 इंटू यहाँ पर ये 3 इंटू 63 इंटू 63, और नीचे आपके पास ये 6 0 है, तो ये 6 0 ध्यान से लिखिएगा। अब ऊपर वाले सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ना बेटा आपके पास आएगा 1047,816, ये आएगा, और नीचे ये 60, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, नीचे 6 0 है ना, तो 6 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये। अब इसको अप्रोक्सीमेटली करके हम लिखेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1.05। ठीक है, 4 के बाद 7 है, ये 5 से ज्यादा है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये राउंड ऑफ करके 5 आ जाएगा, तो 1.05 मीटर क्यूब, ये अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा आपके पास तो मैं आपको करके दिखा दूंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। तो देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी जो है वो बाहर आया, किसकी वजह से, सॉलिड स्फेरिकल बॉल की वजह से। और सॉलिड स्फेरिकल बॉल का आपको डायमीटर दे रखा है। ठीक है, एक बार ये दिया है, एक बार ये दिया है, तो अलग अलग लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझिए, बोला क्या है, मान लीजिए आपके पास ना एक टब है, ठीक है, बाल्टी है, वो पानी से भरी हुई है। ठीक है, आपका टब जो है वो पानी से भरा हुआ है, उसमें आपने एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल डाल दी। ठीक है, उसमें बॉल डालोगे तो जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा तो उतना ही पानी टब से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पानी कितना बाहर आया, जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आएगा। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो यानी कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ बॉल ही तो है। ठीक है, तो यानी कि जो आपको अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये फाइंड आउट करना है, ये एक तरह से आपको वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल का। समझ में आई बात, यानी कि जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो टब से बाहर आएगा। तो चलिए करते हैं। तो यानी कि आपको एक तरह से क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल ही निकालना है। ठीक है, तो आपको, और आपकी बॉल कौन सी शेप की है, स्फेरिकल की है, तो स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको रेडियस पता होनी चाहिए, आपको तो डायमीटर दे दिया है, तो रेडियस क्या निकलेगी आपकी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 2 तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब देखिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालना है, स्फेयर शेप है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7, रेडियस क्या आया है 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और 14 कैंसिल करोगे तो 2, और अब तो कुछ कैंसिल ही नहीं होएगा, तो यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आएगा, देखिए 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, ये बचा है और नीचे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सभी को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा 34496 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, आपकी बुक में इसको फ्रैक्शन में आंसर को लिखा गया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में देखिए आपके पास आंसर आएगा ये 11498, और ये ऊपर 2 और नीचे डिवाइड में 3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम करके भी देख लेते हैं। देखिए 34496 को हमें 3 से डिवाइड करना है ना, तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो 3, ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 4 उतारा हमने नीचे, तो ये 1 पर वापस से जाएगा, तो ये 3 1 बचा, और ये फिर 4 उतारा हमने, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, तो 3 4 जा 12, तो ये 2 आया आपके पास, और फिर नीचे 9 उतारा हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 2 नीचे उतरा आपके पास, और ये 2 माइनस करके आपके पास बचा, और ये 6 हमने नीचे उतारा है। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 26 से नीचे क्या होता है आपके पास 28, सॉरी 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बचेगा आपके पास। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, ये रिमाइंडर जो है ये ऊपर लिखा जाएगा 2। ओके,
अब ये जो 3 से डिवाइड जिससे किया है वो 3 नीचे ही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाएगा, और ये जो आपके पास आया है इसको हम कॉर्नर में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, आंसर। ओके, तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको डायमीटर दे रखा है, अब हमें रेडियस निकालना होगा, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 0.21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, इसको आप ऐसे ही रखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल ही निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, रेडियस क्या है 0.21 डिवाइडेड बाय 2, 0.21 डिवाइडेड बाय 2, 0.21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 100, तो यहाँ पर देखिए अब इसको कैंसिल करते हैं, कुछ कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 और 21 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब ये 2 और ये 2, ये 2 आ जाएगा कैंसिल, ये पूरा कट गया, और ये 2 और ये 11, तो बचा क्या आपके पास 11 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6 0 है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा 6 0 है, तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा 4851, ये आएगा बेटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 6 0। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे हम, देखिए पॉइंट लगाएंगे, आपके पास तो 4 ही है, ऊपर 4 डिजिट है। ठीक है, तो देखिए 1 5 8 4, 4 ही डिजिट है, तो आपको खुद से 2 0 और लेनी पड़ेगी, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब, मीटर है ना, तो मीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेटा, आपको बोला है कि एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस बॉल का मास फाइंड आउट करना है, और आपको डेंसिटी दे रखी है मेटल की 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो मास है, इस बॉल का मास फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मास निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों अलग अलग है। मास का मतलब है वजन, किसी भी चीज का वजन कितना है। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब है किसी भी चीज की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी। ओके, तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपको देखिए डेंसिटी तो दे रखी है 8.9, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं पता इस बॉल का। ठीक है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही हमें वॉल्यूम मिल जाएगा तो हम यहाँ पर पुट करके मास फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर शेप में है ना, तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब ये 4/3 पाई 22/7, रेडियस चाहिए आपको, रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए डायमीटर आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा आपके पास 4.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 2.1। ठीक है, 2.1 रेडियस आएगा आपके पास, 2.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ये आ जाएगा। ओके, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10 आ गया नीचे। अब ये देखिए कैंसिल करते हैं हम, तो 7 और 21 कैंसिल, तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब आपके पास बचेगा क्या, 88, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 88 इंटू 21 इंटू 21, नीचे आपके पास 3 जीरो रहेंगी, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 आएगा नीचे। ओके, अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 38808
और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाइए तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास वॉल्यूम निकल कर आया है अभी, ठीक है, वॉल्यूम निकल कर आया है बॉल का। ओके, आपको क्या निकालना है, मास फाइंड आउट करना है ना, तो मास निकालते हैं। यहाँ पर मास निकालते हैं। अब मास के लिए फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दोबारा से लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मास आपको कितना दे रखा है, 8.9, देखिए 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर के बाद जो है उसको नीचे लिखिएगा ऐसे, और वॉल्यूम क्या दे रखा है 38.808 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, मास जो आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में, ठीक है। तो अब 8.9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, करके देखते हैं हम साइड में। तो यहाँ पर पहले लिख देती हूँ मैं 8.9 इंटू 38.808, ये है आपके पास नीचे यहाँ पर 10 और नीचे यहाँ पर 1000, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 89 इंटू 38808, नीचे आपके पास कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइड में अब, तो ये आ जाएगा आपके पास 38808, ये है। 89 से मल्टीप्लाई करिएगा, 9 8 जा 72, 7 ऊपर कैरी, यहाँ पर 7, 9 8 जा 72, 7 ऊपर कैरी, 9 8 जा 72, 79, 7 ऊपर कैरी, 9 3 जा 27, 34। ओके, ये आ गया। 8 8 जा 64, 6 ऊपर कैरी 6, 8 8 जा 64, 6 ऊपर कैरी, 8 8 जा 64, 70 हो जाएगा, 7 ऊपर कैरी, 8 3 जा 24, 24 और ये 31 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 2 11 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 5 4 3, ये आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3 4 5 3 9 1 2 डिवाइडेड बाय 4 जीरो है, ठीक है, ये आ गया। अब 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं हम, तो ये आ जाएगा 345.39 लिख देते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिख देते हो, इनफ है, ठीक है। तो ये ग्राम में हमारा मास रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इस मेटेलिक बॉल का इतना वजन है, ठीक है, इतना वजन है इस मेटेलिक बॉल का, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्लियर हुआ क्या करना है आपको, किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो देखिए बेटा, आपको बोला है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। और आपको बोला है निकालने के लिए कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून होगा, यानी कि मून के वॉल्यूम को अर्थ के वॉल्यूम से कंपेयर किया गया है, ठीक है। आपको फ्रैक्शन में निकालना है इनका वॉल्यूम, तो मून के वॉल्यूम को अर्थ के वॉल्यूम से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मून का वॉल्यूम है उसको आपको ऊपर रखना है और अर्थ के वॉल्यूम को आपको नीचे रखना है। तो यहाँ पर ही आपसे मिस्टेक हो सकती है कि किसके वॉल्यूम को मैं ऊपर रखूं और किसके नीचे रखूं, ठीक है। तो मून के वॉल्यूम को आपको ऊपर रखना है और अर्थ के वॉल्यूम को आपको नीचे रखना है, बस, ठीक है। तो आपके पास फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, हमें बोला है कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। तो अगर मुझे अर्थ का डायमीटर मालूम पड़ जाए तो मून का डायमीटर मुझे बोला है कि वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर का, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ का डायमीटर मैं मान लेती हूँ कितना है, d है, ठीक है, d है। अब आपको बोला क्या गया है कि यहाँ पर
डायामीटर ऑफ मून आपको दे रखा है कि वो 1/4 है। किसका 1/4 है? अर्थ के डायामीटर का। तो डायामीटर ऑफ द मून, डायामीटर ऑफ द मून क्या है? 1/4 है। किसका? डायामीटर ऑफ द अर्थ का। तो अर्थ के डायामीटर को मैंने माना है d, तो ये हो जाएगा आपके पास d/4। ठीक है, ये तो डायामीटर आया है, हम तो रेडियस में चाहिए ना काम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो उसमें तो रेडियस की जरूरत रहेगी। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ ये हो जाएगा d/2। हमें पता है ना, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाएगा। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून क्या होगा? रेडियस ऑफ मून ये क्या होगा? कितना है मून का डायमीटर? डायमीटर है d/4, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा d/8। ठीक है, तो ये आपके पास रेडियस निकल कर आ गया। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस आया है और ये मून का रेडियस आया है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर रखो और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को नीचे रखो। ठीक है, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होता है, 4/3 πr³। ठीक है, और यहाँ पर मैं ना इनको लेट कर लेते हैं हम लोग कि रेडियस ऑफ अर्थ को मैं डिनोट कर लेती हूँ बड़े आर से, है ना, बड़े आर से कर लेते हैं, मून के छोटे आर से कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 πr³ छोटा आर, और ये 4/3 πr बड़ा आर क्यूब। ठीक है, अर्थ का बड़ा आर है। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपके पास? छोटा आर, यानी कि ये मून का डायमीटर ऊपर रहेगा, तो d/8 इंटू d/8 है ना, और d/8 ये आ गया। और नीचे अर्थ का रेडियस कितना है? d/2। तो आपने यहाँ पर गलती नहीं करनी है बेटा। ठीक है, अब ये देखिए d कैंसिल, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा क्या? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए इसको भी कैंसिल करिए, इसको मैं इस तरीके से कैंसिल कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास, रुकिए, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 1 ऊपर बचेगा, 1/8 इंटू 8 और इनटू में इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये 1 हो जाएगा, डी तो कैंसिल हो गया ना। अब ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, ये कैंसिल किया 2, ये कैंसिल किया, ये कट गया पूरा। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास? बचा है आपके पास 1/64, 1/64। तो यही तो आपका आंसर है। तो फ्रैक्शन में आ गया आपका आंसर, तो 1/64 ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, 1/64। ठीक, तो आपको यहाँ पर गलती ये नहीं करनी है। ठीक है, मून के वॉल्यूम को आपको ऊपर रखना है और अर्थ के वॉल्यूम को आपको नीचे रखना है। ठीक है, तो मून के वॉल्यूम को हम कंपेयर कर रहे हैं अर्थ के वॉल्यूम से। ठीक है, ओके, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो देखिए बेटा, आपको बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब बोला है आपको कि ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ये कितना लीटर ऑफ मिल्क जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, यानी कि आपको इस हेमिस्फेरिकल बाउल की कैपेसिटी निकालनी है कि ये कितना इसके अंदर दूध आएगा, कितना लीटर दूध आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम निकालना होगा यहाँ पर। तो वॉल्यूम जो है वो हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, फिर उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आपको लीटर में पूछा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए आपको डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा d/2 और ये आ जाएगा आपके पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या बोला है, वॉल्यूम निकालना होगा सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2/3
22/7, रेडियस कितना है 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं, कैंसिल करते हैं, कुछ कैंसिल होता है तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 और 22 कैंसिल, 11 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये कैंसिल होकर आएगा 7 और ये आ जाएगा आपके पास 1.5। ठीक है, ये आया। 3 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5। तो आपके पास बचा क्या, ऊपर बचेगा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये आया, और नीचे आपके पास आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा यहाँ पर 606.375 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आया। अब इसको 2 से डिवाइड करिएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 303.1875। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 303.19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत लगेगी, तो आप इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा। और हम यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 से ज्यादा है ये 7, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा 9, तो 303.19 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा इस हेमिस्फेरिकल बाउल का। ओके, अब आपको क्या करना है, लीटर्स में कैपेसिटी निकालनी है ना, तो चलिए इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर्स में। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो देखिए लीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमें पता है कि 1 लीटर में ना, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हमें तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होएगा, ये 1000 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1000 लीटर हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ठीक, यानी कि 1 लीटर में हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मालूम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे, तो 1/1000 लीटर्स हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होते हैं। तो हमें तो कितने सेंटीमीटर को क्यूब को कन्वर्ट करना है, 303.19 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 303.19 इंटू 1/1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, पहले से ही यहाँ पर पॉइंट है, अब 3 डिजिट और छोड़कर आप यहाँ पर पॉइंट अब यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.30319। तो इसको हम पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट ही लिखिए बस, तो ये आ जाएगा 0.303 और ये अप्रोक्सीमेटली लीटर्स लिखिए, पहले लीटर्स में कन्वर्ट किया ना, तो लीटर्स, ये लीटर्स में आ गया, और यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 0.303 लीटर्स। ठीक है, तो देखिए लीटर में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब से आपको लीटर में कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि ना एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। ठीक है, अब ये जो हेमिस्फेरिकल टैंक है ये आयरन शीट से बना हुआ है, आयरन शीट से बना है, और इस आयरन शीट की आपको थिकनेस दे रखी है, यानी कि ये इतना मोटा है। कितना मोटा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है इस आयरन शीट की। ओके, आपको आगे बोला है कि जो
इनर रेडियस है इस हेमिस्फेरिकल टैंक का, इनर रेडियस यानी कि ये देखिए अंदर अंदर ये जो है यहां से यहां तक का आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर रेडियस दे रखा है। ओके, इनर रेडियस दे रखा है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि जितना आयरन यूज हुआ है ना इस टैंक को बनाने में, उसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताइए, उसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताइए। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब ये जो आयरन यूज हुआ है उसे उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, खुद दिमाग लगाइए। देखिए क्या है कि आप क्या करेंगे, हमें ना ये वाला हिस्सा निकालना है, ये जो जिससे हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक बना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे, आउटर रेडियस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम वॉल्यूम निकालेंगे, आउटर रेडियस यूज करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे, आउटर रेडियस यूज करेंगे, उसमें से मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक क्या है आपका इनर रेडियस आप यूज करोगे और वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस आउटर रेडियस में से अगर इनर रेडियस को माइनस कर देते हैं, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो आपको ये वाला हिस्सा ही तो मिलेगा, ये जितना जितना आपको आयरन यूज हुआ है इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने में, उसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको दे रखा है सबसे पहले कि आपको ना इनर रेडियस दे रखा है, ठीक है, इनर रेडियस दिया हुआ है। तो इस इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है, स्मॉल आर से कर लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर दे रखा है। अब आउटर रेडियस आपको निकालना होगा, आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, देखिए आउटर रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेती हूँ। तो वो कैसे निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्या है आपका इनर रेडियस है, ठीक है, इनर रेडियस है, और 1 सेंटीमीटर क्या है, थिकनेस है, थिकनेस है, ठीक है, और इनर रेडियस कितना दे रखा है, 1 मीटर, थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना, यूनिट्स भी ध्यान दो, मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है, तो 1/100 मीटर हो जाएगा इस तरीके से। और ये 1 मीटर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 0.01 मीटर, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है। तो ये आउटर रेडियस आपके पास निकल कर आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमें तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, हमें ये फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। टैंक कैसा है हमारा, हेमिस्फेरिकल का है ना, हेमिस्फेयर का शेप का है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया आउटर रेडियस यूज करिए, फिर उसमें से इनर रेडियस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर, ठीक है, आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब, आउटर रेडियस मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर यूज करिए, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, और इनर वाले को मैं छोटे आर से डिनोट कर रही हूँ, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इस आउटर वाले में से आप इनर को माइनस करोगे तो आपके पास ये हिस्सा ही आएगा, इसका वॉल्यूम निकल कर आएगा, आयरन का वॉल्यूम निकल कर आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ से 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/3, पाई की जगह रखिए 22/7, और कैपिटल आर कितना है, आउटर रेडियस कितना है 1.01, इसका क्यूब करिए, और स्मॉल आर यानी कि इनर रेडियस कितना है आपका 1, तो 1 क्यूब, ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए आगे इसको करते हैं, तो बाहर आ जाएगा 44/21,
और इसका क्यूब करिएगा, 1.01 का क्यूब करिएगा तो आपके पास आएगा 1.030301। ठीक है, तो आपको इसको ना 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो बड़े ही ध्यान से करिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये माइनस में 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 44/21 और अंदर देखिए इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.030301, ये आएगा आपके पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 44 को ना इस पूरे से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास आएगा बेटा 1.333244, ये आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके ऊपर, और नीचे क्या है आपके पास डिवाइड में 21 है। ठीक है, तो ध्यान से, इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत है, तो आप इसको ध्यान से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास ये आएगा, नीचे डिवाइड में 21 है। अब इसको आप 21 से डिवाइड जब करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.06348 और मीटर में है ना हमारा, तो मीटर क्यूब, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो आपको बड़े ही ध्यान से सारी कैलकुलेशंस करनी है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है और आपको सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का। ठीक है, सरफेस एरिया दिया है, तो अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी कि आपको वॉल्यूम निकालने के लिए, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का जरूरत होगा। ठीक है, अब रेडियस मैं कहां से लेकर आऊंगी, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, अब इस सरफेस एरिया जो दे रखा है इसका यूज करके हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, फिर यहाँ से जो रेडियस आएगा उसका हम यूज करेंगे वॉल्यूम निकालने में। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, और हमें गिवन कितना है 154, इसको रख देंगे इसके इक्वल। अब 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रखो, और ये 154। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगी, रेडियस का जो स्क्वायर है इसको एज इट इज रखेंगे हम, और ये 154, 7 नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 और 22 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस आर स्क्वायर को यहीं रखिएगा, बाकी सबको मैं इस साइड शिफ्ट कर लूंगी। ठीक है, अब देखिए कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल जब आप करोगे तो ये आ जाएगा, 2 के टेबल पर करते हैं तो ये 2 और यहाँ पर ये 77। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका, ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 और ये 7, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 49/4। ठीक है, तो यानी कि आर कितना आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर जो है इस साइड जाकर ये हो जाएगा रूट 49/4, तो 49/4 ये आ जाएगा आपके पास 7/2। ठीक है, तो रेडियस आपके पास कितना आ गया 7/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए रेडियस 7/2 आ गया, अब हम इसका यूज करेंगे क्या करने में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने में। तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7, रेडियस कितना है 7/2, तो 7/2 7/2 3 टाइम्स आ गया, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, तो 2 बचेगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, देन 2 से 22 कैंसिल, 11, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करके 539/3। ठीक है, अब आपकी बुक में इसको फ्रैक्शन में लिखा गया है आंसर को, तो फटाफट से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 539
3 से डिवाइड करना है, तो ये देखिए 3 और ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2, 23 हो गया, फिर ये 7 पे गया, ठीक है, तो 21 और 2 और ये 29, देन फिर 27 आया, ये 9 पे और रिमाइंडर क्या बचा 2। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये जो 3 डिवाइड में है इसको आप नीचे ही एज इट इज रखिए, जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाता है और यहाँ पर ये जो आया है इसको हम कॉर्नर में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए आपका ये आंसर निकल कर आ गया और इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट्स लगाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन में लिखा गया है आंसर, ओके। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. तो देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि ना एक बिल्डिंग के ऊपर एक डोम है, ये जो डोम है आपका ये हेमिस्फेयर की शेप में है, ठीक है। और आपको बोला है कि इस डोम को ना अंदर से व्हाइट वॉश किया गया है और इस व्हाइट वॉशिंग की आपको टोटल कॉस्ट ये दे रखी है और ये आपको रेट गिवन है, ठीक है, ये रेट दे रखा है। अब आपको सबसे पहले निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है डोम का अंदर से, ठीक है, अंदर से सरफेस एरिया निकालना है डोम का। डोम किस शेप में है, हेमिस्फेयर की शेप में है, यानी कि आपको सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप, तो देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था कि अगर हमें कॉस्ट निकालनी होती थी तो कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, एरिया इनटू रेट, ये लगाते थे। यानी कि हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते थे और हमें रेट दिया होता था, तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, जो हमारा एरिया निकल कर आता था उसे हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट और रेट दे रखा है और आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। उस फॉर्मूले का यूज करके वहां से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो चलिए करते हैं, सबसे पहला पार्ट करते हैं। तो देखिए आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इनटू रेट, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 4989.60। एरिया आपको नहीं पता है, निकालना है, उसको एज इट इज रखो। रेट आपको दे रखा है 20, ठीक है। अब देखिए एरिया आपको निकालना है, इसे आप यहीं पर रखिए और 20 को इधर ले आइए, ठीक है, इधर ले आएंगे तो आपका ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में और ये इस तरीके से ये एरिया, ठीक है। पॉइंट हटाइए, नीचे 100 आएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसल कैंसल। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, तो 20 से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के टेबल पर कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 के टेबल पर कट कर रही हूँ, तो ऊपर आएगा 24948, ठीक है, ये आ गया। तो आपके पास देखिए एरिया क्या आएगा, 24948 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 10 इंटू 10 100। अब देखिए 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा लेंगे, तो 249.48 और देखिए पर स्क्वायर मीटर है यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया निकल कर आया, यानी कि एरिया सरफेस एरिया निकल कर आया है डोम का, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि इस डोम के अंदर कितनी हवा जो है आ जाएगी, तो यानी कि आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहाँ पर हेमिस्फेयर है ना, डोम हेमिस्फेयर की शेप में है, तो यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस आपके पास तो है ही नहीं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, रेडियस निकालना होगा, तभी आप वॉल्यूम निकाल पाओगे। तो रेडियस में कहाँ से निकालूंगी, हमें एरिया पता लग गया, एरिया पता लग गया, इस एरिया का यूज करके हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, रेडियस जैसे ही पता लगेगी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर
ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कह लीजिए या डोम, डोम आपका हेमिस्फेयर की शेप का ही है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। और आपने देखिए ये एरिया अभी अभी निकाला है, क्या निकाला है 249.48। इस एरिया के नीचे एरिया लिख लीजिए कि जितना भी आपके पास निकला है, और यहाँ पर इक्वल रख देंगे इसको 2πr² के। पाई क्या है आपका 22/7। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं हम, और रेडियस हमें निकालनी है तो उसको एज इट इज रखो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए रेडियस इसको यहीं पर रखते हैं और बाकी सभी को हम इस साइड लेकर जाते हैं, तो 249.48 ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे चला जाएगा आपके पास 2 × 22। ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये रेडियस स्क्वायर, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए कैंसिल करके देखते हैं। अब हमारा ये 2 से सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे तो 1 2 4 और ये 7 और ये 4। ठीक है, ये आया। फिर अब वापस से मैं इसको 2 से ही कैंसिल करके देखती हूँ, तो ये 11 और ये कैंसिल करेंगे तो 6 2 3 7, ये आया। अब 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये कैंसिल होके आपके पास आएगा 5, 7 बचा, 73 आया और 6 पे जाएगा फिर। ठीक है, 66 यहाँ से फिर हमारे पास 7 बचेगा। ठीक है, तो 77 यानी कि 7 5 6 7 ऊपर आएगा। ठीक है, 5 6 7 5 6 7 ऊपर यहाँ, और मल्टीप्लाई में 7 भी है। ठीक है, 7 भी है बेटा। देखिए 5 6 7 यहाँ से, ये यहाँ से आया है, और अभी 7 भी है साथ में, 7 भी और नीचे 100 है, इज इक्वल टू r²। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करके हमारे पास देखिए क्या आएगा 3969, ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप, और नीचे 100 है। ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ से आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा, इसको मैं इसका रूट कर लेते हैं, तो 3969 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसका रूट करेंगे 3969 का, जब आप रूट करोगे तो ये 63 का रूट होता है बेटा। 63 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, 3969 का रूट आपके पास 63 आएगा, यानी कि 63 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास ये आएगा। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 10, 100 का रूट करोगे तो 10 आएगा। तो रेडियस कितना आया आपके पास 6.3 आएगा। रेडियस आएगा आपके पास 6.3 मीटर। ठीक है, 6.3 रेडियस निकल गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा मेन काम तो क्या था, वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर। अब वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो ये देखिए अब डोम आपका हेमिस्फेयर की शेप में है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ही आपको निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3πr³। तो ये आ जाएगा 2/3 22/7। रेडियस कितना है 6.3 6.3 6.3। पॉइंट हटेगा 10, पॉइंट हटेगा 10, पॉइंट हटेगा 10। ठीक है, तो चलिए कैंसिल करके देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है हमारा। तो 3 से 63 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, है ना। ठीक है, सॉरी, ये 7 से 63 सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। फिर 3 और 9 को हम कैंसिल कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। ये ज्यादा इजी है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो देखिए आपके पास ऊपर बचा क्या क्या, 2 × 22 × 3 × 63 × 63 और डिवाइड में 1000, 3 0 है ना, तो 1000। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 523,908 और अपॉन में 1000। तो ये 3 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगाओ तो 523.908 ये आया। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख देते हैं, राउंड ऑफ फिगर, 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 523.9 मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्स। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया इस तरीके से निकालना है।
फिर रेडियस निकालेंगे वहां से, फिर हम यहाँ पर जाकर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशंस आपको लगेंगी ज्यादा, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास ना 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स है, ठीक है, और इनके हर एक का स्फीयर का जो रेडियस है उसे क्या लेट किया गया है, r, ठीक है, और इनके इन स्फीयर्स के सरफेस एरिया को डिनोट किया गया है s से। ठीक है, अब इन सभी 20 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके, पिघला कर एक बड़ा सा स्फीयर बनाया है, और इस बड़े से स्फीयर का रेडियस क्या है, r डैश, और आपको इस बड़े से स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया है s डैश। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको इस बड़े वाले स्फीयर का, ये जो नया वाला स्फीयर बना है ना, इसका आपको रेडियस निकालना है, r डैश निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि ये जो छोटे 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 सॉलिड स्फीयर्स हैं, 27 सॉलिड स्फीयर्स है, इनको पिघलाकर ही तो ये बड़ा वाला स्फीयर बना है, बड़ा वाला स्फीयर बना है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर ही होगा ना। ठीक है, जितना इसका वॉल्यूम होगा इन 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स का, जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो उतना ही वॉल्यूम इस बड़े वाला स्फीयर का भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे के बराबर रखकर ये बड़े वाले स्फीयर का रेडियस यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ 27 solid iron spheres is equal to volume of big sphere। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। और यहाँ पर आपके पास कितने हैं, ये टोटल 27 है, तो 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर देखिए रेडियस, ध्यान से ये देखिए, रेडियस ये वाला यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 4/3 पाई r डैश क्यूब। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस ये है, और छोटे वाले स्फीयर्स का रेडियस सिंपल ये r है। ठीक है, और ये 27 है, 27 स्फीयर्स को पिघला कर ये बड़ा स्फीयर बना है, तो दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होगा। ओके, अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें तो ये r डैश फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो 27 को मैं सोच रही हूँ मैं ना ब्रेक कर लेती हूँ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये r क्यूब और ये r डैश क्यूब, ऐसे हो जाएगा। और ये 3 का क्यूब इंटू r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब, तो ये 3r क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, और ये r डैश क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, r डैश कितना निकल कर आ जाएगा, 3r, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, r डैश यानी कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना आ जाएगा, 3r। ठीक है, 3r, छोटे वाले रेडियस का 3 टाइम्स। ओके, छोटे वाले स्फीयर के रेडियस का 3 टाइम्स, तो r डैश इज इक्वल टू 3r, ये निकल कर आ गया। ठीक है, एक चीज तो हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में हमें बोला है रेशियो निकालने के लिए, तो देखिए निकालते हैं रेशियो ऑफ s एंड s डैश, यानी कि s का क्या है, s का मतलब है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर। तो पहले स्मॉल स्फीयर को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर।
फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है यही होता है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर डैश स्क्वायर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़े वाले स्फेयर का रेडियस जो है वो इस तरीके से आर डैश करके, तो 4 पाई कैंसल और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर और आर डैश की जगह आप क्या रख सकते हो, 3r रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/9, 1/9 आ गया, यानी कि रेशियो आपके पास क्या निकल कर आ गई 1:9, 1:9, तो ये आपका आंसर है बेटा 1:9, ठीक है। रेशियो निकालनी थी ना, सरफेस इन दोनों के सरफेस एरिया के बीच का आपको रेशियो निकालना था, ठीक है। तो स्मॉल स्फेयर के सरफेस एरिया को ऊपर रखना है और बिग स्फेयर के सरफेस एरिया को नीचे रखना है और आपको रेशियो इस तरीके से निकाल के दिखा देना है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको बस देखना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे हम निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं इस एक्सरसाइज 11.4 का। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो देखिए बेटा आपको बोला है कि ना एक दवाई का कैप्सूल है, अब ये जो कैप्सूल है ये आपका स्फेयर की शेप में है, ठीक है, और आपको इस कैप्सूल का ना डायामीटर दिया है 3.5 mm और बोला है कि इस कैप्सूल को फिल करने के लिए, कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी, कितनी मेडिसिन लगेगी, ठीक है। और हमें mm³ में निकालना है, क्यूब यानी कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इस कैप्सूल को आपको फिल करना है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कैप्सूल की जितनी रहेगी उतनी तो इसमें आप मेडिसिन डालोगे ना, उतना ही फिल करोगे पूरा। तो एक तरह से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और इस कैप्सूल का वॉल्यूम निकालना है, कैप्सूल आपका स्फेयर की शेप में है तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको बेटा गिवन क्या है, आपको गिवन है डायामीटर, तो हमें तो रेडियस चाहिए होता है, तो डायामीटर दे रखा है 3.5 mm, तो यहां से मैं रेडियस सबसे पहले निकाल लूंगी, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2 mm, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, ठीक है। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/3 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपके पास 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करके देखिए क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले 2 और ये आ जाएगा, फिर ये अगेन कैंसिल और ये 11 आ जाएगा, ठीक है, इतना कैंसिल हुआ। अब हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5, इतना कैंसिल हुआ। अब आपके पास बचा क्या ऊपर 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आया है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 10, पॉइंट हटाइए, नीचे 10, पॉइंट हटाइए, नीचे 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 55, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, तो देखिए आपके पास क्या आता है 5 5 जा 25, 2 ऊपर कैरी 5 5 जा 27, 25 और 2 27, 3 5 जा 15, 1 ऊपर कैरी 3 5 जा 15, 16, तो ये 5 12 और ये 9 और ये 1, ठीक है, इतना आया। फिर इसको अगेन हम अभी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है 5 5 जा 25, 2 ऊपर कैरी 5 2 जा 10, 12, 1 ऊपर कैरी 5
9 जा 45 46, 4 ऊपर कैरी 5 1 जा 5 और 9 आ जाएगा। फिर 3 5 जा 15, 1 ऊपर कैरी 3 2 जा 6 और ये 7, 3 9 जा 27, 2 ऊपर कैरी 3 1 जा 3 और ये 5 रहेगा। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 5 7 13 17 और ये 6, ये आया है आपके पास। ठीक है, तो ये आया है। अब इतना देखिए, पहले लिख देती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 6, देखिए 6 7 3 7 5, ऊपर मल्टीप्लाई करके आया 6 7 3 7 5, इतना मल्टीप्लाई करके आया है। और इसको हमें 3 और ये आपका है 1000, इस तरीके से। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, 6 7 3 7 5 को ना 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2, ये पूरा पूरा कैंसिल, फिर 7 नीचे उतारेंगे, फिर 2, ठीक है, फिर ये 6 और ये 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा नीचे, तो ये 4 आ जाएगा और ये 12 और ये 1, फिर 7 नीचे उतारेंगे तो ये 15 और ये 5 और यहाँ पर माइनस करा 2, देन 5 नीचे उतारा आपने तो ये 24, 8 पे जाएगा। ठीक है, फिर नीचे ये 1, इतना भी बस बहुत है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, इसको 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 2 2 4 5 8, ये आया है और नीचे 1000 चल रहा है हमारा। अब 3 डिजिट छोड़कर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 22.458 ये आपका आंसर रहेगा। इसको अप्रॉक्स में कर लेते हैं हम, तो 22.46 mm³ अप्रोक्सीमेटली, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर mm³ है, सॉरी ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, 22.46 mm³। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आपको ये निकालना है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको बोला गया है। ठीक है, और उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कैलकुलेशंस तो बहुत हैं इस चैप्टर में, तो आपको कैलकुलेशंस पर ध्यान देनी होगी। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन का कोई डाउट रहे तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं उसका करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आपको इस एक्सरसाइज 11.4 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।